से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधि बहुत नाम में सपोर्ट लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक खास करके ये साल का आखिरी शनिवार हमारे लिए उपवास के लिए, ऐसे तो अगला हफ्ता हमारा अगला शनिवार है लास्ट शनिवार, लेकिन उपवास प्रार्थना में ये अपना आखिरी शनिवार है। तो उसमें भी प्रभु ने हमको लेकर आया। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है प्रिय। जब भी मानव दौड़ा आरंभ करना और उसको अंत करना भी कितना श्रेष्ठ बात है ना। खास करके हमारी एक संगति में एकत्रित होना बोलेगा तो ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। कितने लोगों को मानव चाहते हुए भी उसका अवसर नष्ट होता है, लेकिन प्रभु हमको ऐसा साथ दे करके हर एक संगति में मिलने के लिए मौका देता है, उसके लिए उत्साह देता है ना। कई लोगों को अवसर है लेकिन उत्साह नहीं है ना। उत्साह बड़ा धन्य है करके वजन करता है हमारे में। खास करके प्रभु के विषय में, आत्मिक विषय में, अनंतता का विषय में हमें उत्साह बढ़ना चाहिए है ना। प्रभु में आने के बाद में हमेशा उस अनंतता का दर्शन में हमें चलना चाहिए। तो आज प्रभु ने हमें दिया हुआ समय को हम सही इस्तेमाल करेंगे। आज का थोड़ी देर के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रुस 4 अध्याय का 7 वचन। पहला पत्रुस 4 अध्याय का 7 वचन। बातों का तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखिए मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन दिनों में जीने वाला हमारे लिए ये वचन बहुत खास वचन है, बहुत खास वचन है। क्योंकि मतलब यहाँ पर लिखा है कि हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बोलने का मतलब अभी ज्यादा देर नहीं लगेगा, अभी हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हम सोचने से बढ़ करके प्रभु का आगमन निकट है ना। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हर एक बातों में एक इशारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार अभी दुनिया संपूर्ण नीति में मतलब महाक्लेश की ओर जाने की तैयारी में, तो महाक्लेश आरंभ होने से पहले प्रभु अपना मंडली को लेकर जाएगा। तो उसका समय मतलब वो दिन वो वक्त कब किसी को मालूम नहीं, तो इसलिए तैयार रहना हमारा काम है। इसलिए बोलता है कि अभी हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत होने वाला बोलेगा तो अभी देर नहीं लगेगा। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या है, तुम संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। देखा इसका मतलब क्या है कि आज आप अधिकतर लोगों के जीवन में, मुझे सुनने वाला सब लोग अपने आप को अपने जीवन की ओर देखो। मेरे जीवन में प्रार्थना के लिए मैं सचेत है क्या? प्रार्थना में मेरा जीवन कैसा है? मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है ना। मैं कितना समय प्रभु के साथ मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना में, परिवार की प्रार्थना में, मंडली की प्रार्थना में शामिल हो पा रहा है? मेरे प्रार्थना जीवन पहले दिनों से बढ़ रहा है कि नहीं, या घटने वाला अनुभव है? क्योंकि समय देकर के अभी आपको मालूम है, अगर मतलब परीक्षा का समय हो गया फिर भी लोग तैयारी नहीं किया तो क्या परीक्षा लिखेगा? यात्रा का टाइम हो गया लेकिन तैयार नहीं हुआ तो वो ट्रेन हमारा थोड़ी इंतजार करेगा, वो चला जाएगा भाई। आप तैयार होने तक ट्रेन थोड़ी आपके लिए वेट करेगा ना। फ्लाइट तैयार है लेकिन आप तैयार नहीं, वो तो उड़ जाएगा भाई, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का आगमन के लिए एक तैयार रहना है। ये बात प्रभु बार बार कहने वाला बात है, क्योंकि प्रभु के लोगों का एक बात क्या है कि जैसा इब्रानी 9:28 में लिखा है, जो अपने लिए बाढ़ जो होता है उनका अवस्था क्या है? बाढ़ जो होने वाला अवस्था है ना। उनको बाढ़ जो होने वाला लोगों को लेने के लिए आ रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन में आज मैं प्रभु के लिए बाढ़ जो हो रहा है क्या? अभी हमें क्या चेतावनी की जरूरत है? दुनिया इतना पाप और बुराई में डूबते जा रहे हैं है ना। अभी हद से बढ़ करके हम लोग कोई सोच ही नहीं सकता है ना। हद से बढ़ करके पाप और बुराई में डूबते जा रहा है दुनिया। अभी भी जैसा अभी आपको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला वचन, अब हम लोग मतलब साधारण मतलब ध्यान करने वाला एक वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका पहला वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। देखो अभी समयों के बारे में, कालों के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं। अभी हमको और ज्यादा टाइम मिलेगा या अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा? नहीं है ना। क्योंकि ये चारों दिन की अवस्था को देखो है ना।
प्रभु का मानव प्रगट आगमन की चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऐसे है तो गुप्त आगमन उसे भी 7 साल पहले होना ही है ना। मंडली का मानव प्रभु के साथ जाने के लिए उस प्रगट आगमन से 7 साल पहले होने वाला है। तो हम कितना अधिक सावधान रहना। और एक प्रकार बोलेगा तो आपको मालूम है जब पहला कोरिन्थी में लिखा, पहला कोरिन्थी 7 अध्याय है उसका 29 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 29 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। देखा, अभी समय कम किया गया। अभी आपको बोलो आज ये साल का बात में हम बात करेगा तो बोलेगा जल्दी चला गया। हमको ऐसे लगता है ना, इसे कल परसों शुरू हुआ था जल्दी खत्म हो गया, ये साल बहुत जल्दी खत्म हो गया। बात क्या है ना, समय कम किया गया। देखो बहुत बड़ी बात है। अपने को मानव अभी ज्यादा देर मिलने वाला नहीं प्रियो। अभी हर प्रकार हमें थोड़ा समय में, अभी आपको मालूम है कभी कभी परीक्षा में देने वाले लोगों को एक मतलब घंटी बजा के बोलता है अभी तुम्हारा 10 मिनट रह गया, वो 10 मिनट, बाप रे, मैंने सोचा आधा घंटा है। फिर क्या करना पड़ता, स्पीड बढ़ना पड़ता है। जो भी अभी मतलब बाकी है उसको सब पूरा करना पड़ता। अभी वो सिग्नल हमको मिल चुका है। अभी हमको मालूम है जब से मतलब दुनिया भर में तितर बितर हुआ, इसराइल को प्रभु ने वापस लाया। आप देखिए कितना लंबा समय वो देश के लोग तितर बितर था है, उनको प्रभु ने वापस प्रभु के समय के अनुसार लाया। जब से वो आया तब से हरी झंडी लगाया गया। हरा झंडा मतलब ट्रेन शुरू होने से, यात्रा शुरू होने से पहले उधर से वो हरा झंडा दिखाते हुए आपने देखा ना, ऐसा हरा झंडा लगा दिया है। अभी वो मूव होने वाला है प्रभु का समय के अनुसार। अभी कभी भी मूवमेंट होगा है ना। 1948 में हरी झंडा लगा दिया, अभी किस कड़ी को भी उड़ा लिया जाएगा है ना। प्रभु के लोगों के प्रति हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए भाई है ना। प्रभु का हर एक वचन, क्योंकि उन लोग एकत्रित होना जरूरी था, वो लोग एकत्रित हो गया है ना। अभी कभी भी प्रभु आकर के हम जा सकता है, लेकिन हम किस रीति में उसकी तैयार कर रहे हैं, समय कम में करके। क्योंकि अभी आपको मालूम है आधार आया, आधार आते ही समझ गया समय निकट आ गया भाई। मतलब आधार महीना बोलेगा तो एंड टाइम है। मतलब इसराइल लोगों के अनुसार हमारे दिसंबर महीना, दिसंबर आ गया तो फिर नया साल है भाई। आधार आते ही लोगों को समझ में आ गया कि समय अभी थोड़ा ही रह गया है। आधार आ गया, इसके बाद में फिर क्या आ गया, फिंगर में, अरे काम फिंगर में है। आपको दिखाओ थंब पर देखो, अभी बोलता है अभी सारा कार्ड अभी एक कार्ड में हो जाएगा, एक कार्ड में, स्मार्ट कार्ड एक कार्ड में हो जाएगा। फिर बोलेगा कार्ड गुम होने का खतरा रहता है, इसलिए वो सब मिला करके चिप में आएगा। चिप ऑलरेडी तैयार हो रहा है। आप देखो मतलब ये सब हम लोग जाने के बाद में उनको शुरू करना है और कई कई देशों में ये शुरू भी कर दिया। अभी आप देखो प्रयोग, ये सब आने से पहले प्रभु का लोग यहाँ से उड़ा लिया जाएगा। हमें एक बात को जानना है कि हम लोग कितना अधिक निकटता में है। अभी आप देखो ये कोई भावना कर सकता है क्या? नहीं, हम भावना करने से भी बाहर है, पर परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होता। हो आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वचन में लिखा वो बात तो प्रयोग कितना करेक्ट टाइम पर पूरा होता जा रहा है। बहुत अद्भुत बात है ना। एक एक बात देखो है ना, आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच्चे ना। इसलिए ये सब देखने वाला पीढ़ी है, पीढ़ी है ना। ये सारी बात अभी आपको मालूम है ना, मतलब कई जगहों पे कई रीति में मतलब लोग लापता हो रहा है, बोलता है लोग मतलब एलियंस आ रहा है, लेके जा रहा है। कोई एलियंस नहीं आ रहा है, प्रभु आ रहा है। अभी वो कहीं ना कहीं बहाने में इन लोगों को, दुनिया को बुद्धू बनाना ही पड़ता है ना। उसके लिए वो बोलेगा अरे कुछ एलियंस आया था, कुछ लोग लेकर गया। ज्यादा लोग जाने वाला नहीं, जाने वाला बहुत कम है। अभी आप देखो ना, मतलब नासिक में मतलब कम से कम 22 लाख लोग हैं, उसमें से भी सच्चा विश्वास कितना है, उधार पाया हुआ अंकुली में गिरने वाला एलियंस आया, हो रहा है एलियंस आया, लापता हो गया। अभी इधर आराधना में भी आने वाला कुछ लोग इधर आएगा, इसका उधार नहीं हुआ, इसको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, वो भी अगला हफ्ता में भी संगति में आएगा। इधर आएगा तो इधर कोई नहीं रहेगा। क्या हो गया?
वो न्यूज पे सुनने में आया था, एलियंस आया था। अरे कोई एलियंस नहीं आया, प्रभु आएगा, प्रभु अपने लोगों को ले। लेकिन एक आवाज आया था, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रिय। अभी आवाज भी उनको सुनाई देगा मालूम नहीं, ये प्रभु के लोगों को सुनाई देगा। वो आवाज में हमारा नाम रहेगा, जिसका नाम आज स्वर्ग में लिखा है, उनका सबका नाम हमारा खानों में एकदम पड़ेगा, उसी क्षण रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। कितना बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ प्रभु का वो एक भेद का रूप में लिखा ना, है ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51-52। ओ प्रभु यीशु, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, देखा, क्षण भर में पलक मारते ही। बहुत बड़ी बात है। अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या बात है प्रियो, ये बात होने जा रहा है। इसके लिए अभी देर नहीं लगेगा। अभी ये बात तो दुनिया के लोगों को बोलेगा तो उनको समझेगा नहीं, है ना। आज अगर हमें समझ में आ रहा है तो प्रभु का कृपा है। देखो हर एक बात, खास करके आत्मीय दुनिया में होने वाला बात के बारे में दुनिया को समझाने के लिए जाएगा तो वो लोगों को तो एकदम मूर्खता लगेगा। प्रभु का लोगों में भी जो आत्मीय जीवन में मानो जो बालक दिशा में है, मानो बचपना दिशा में है, उनको भी ये समझना मुश्किल है। एक ये बात सच बात है। मैं ये सोचता हूँ ना, आज भी प्रभु का वचन सुनाने के समय में बहुत लोग उसको बहुत सीरियसली लेता नहीं, और तो ये बात होने वाला है। ये जैसे अभी नोआ ने बोलते रहा कि देखो अभी भी मौका है, मन फिरो, बारिश आने वाला है। कोई नहीं विश्वास किया। अभी नोआ के काल के जैसा काल में हम लोग पहुंच गए। लोगों को कितना भी सुनाएगा तो उनको कुछ भी मानो मन फिरावट नहीं होता, है ना, मन फिरने के लिए तैयार नहीं होता। कितना दुखदा की बात है। यहाँ पर भी वचन में है ना, देखो मतलब एक्लेशियस का किताब उपदेशक, उसका 8 अध्याय का 5 वचन का बी पार्ट पढ़ना। एक्लेशियस चैप्टर 8 वर्स 5 उसका बी पार्ट। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। क्या वचन है। बुद्धिमान का हृदय है समय और कालों के बारे में जानता है। देखा, कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु का वचन सुन करके ऐसा करता है, जो प्रभु का वचन सुन करके उसको मानता है। प्रियो, वो बुद्धिमान लोग इन बातों को समझेगा। ये दुनिया का बुद्धिमान की बात नहीं, दुनिया की ज्ञानी लोगों को ये बात नहीं समझेगा, परंतु जो प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। देखा, आज प्रभु का दृष्टि में मैं बुद्धिमान है क्या, है ना। प्रभु मुझे देख करके मानव समाजी सच्चा विश्वास योग्य ऐसा बोलेंगे क्या? प्रियो, बुद्धिमान लोग बात को समझेगा। आज भी अगर हमें इस अवस्था को देख करके, आप देखो बहुत लोगों के जीवन में, आत्मीय जीवन में एक ठंडापन, एक कमजोरी आया हुआ अवस्था है। खास करके देखो अभी आज इतना ठंडी में भी प्रभु ने आप लोगों को सबको सामर्थ्य दिया, है ना। मतलब कई लोगों को बहुत शरीर तकलीफ होने पर भी आया। क्यों आया? प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम उनको भी पेश किया। भैया एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ना, बहुत आलसी लोग हैं, बहुत आलसी लोग। उन लोगों के जीवन को भी हम परखेगा तो ना, हमेशा कंप्लेंट्स, कुड़कुड़ाहट, है ना। उनको सोना अच्छा लगता, उनको सोना अच्छा लगता। जब ये आपको सबको मालूम है, जब नीति वचन 24 अध्याय में और आप पढ़ेगा तो उसका आखिरी भागों में मतलब उसका 30 से पढ़ना। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारी के पास से। देखा, वो आलसी भी है, निर्बुद्धि भी है। देखो ध्यान से सुनना, उनके खेती के पास से जब गया तो क्या देखा? क्या देखा? कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। क्या भर गया? कटीले पेड़, कटीले पेड़। अब देखना, ऐसा लोगों के जीवन में ना, अपन जब भी उनसे बात करने के लिए जाएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बुराई बोलते रहते हैं। उसका इसका सिकाई, उसका टुकाई, क्योंकि उनका दिल में नफरत और बैरभाव भर गया। आलसी है मनुष्य, उनको दूसरों को देख करके जेलसी आता है। वो अपने जीवन में सुधारने के लिए तैयार नहीं। और आगे, और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है। बताओ, जो भी जाएगा उसको सबको काटेगा, बिच्छू का स्वभाव। देखा, और आगे, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर
देखा, मैं उनको देख करके शिक्षा प्राप्त किया, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, छोटी सी नींद हाँ। और एक चपकी, हाँ। थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के हाँ। और लेटे रहना। देखा, लेटे रहना। आज भी लोग सोने में बहुत उनका उत्साह है, ठंडी है यार, मजा आता है कंबल के अंदर, अभी थोड़ा एक कवर पलटी मारते हैं, अभी टाइम बहुत है, तो मेरे को क्या है थोड़ा मुंह धो करके जाने का, तो ऐसा ऐसा सोच करके इधर पलटा उधर पलटा, फिर बाद में देखा 8 बजे, अरे अभी तो 8:30 हो गया, तो जाने दो, और एक बार इधर पलटी मारेंगे। देखो है उसकी अवस्था देखिए। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान। वो उनका आत्मीय जीवन कैसे रहेगा, कंगालपन अनुभव में रहेगा, और तेरी गति हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ओ देखा 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 प्रियो, एक आलसी मनुष्य है ना हमारे जीवन में, है ना, कभी भी आलसी पर नहीं आना चाहिए प्रियो। आप देखो, अगर किसी के जीवन में मैं उड़ने में देर हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग में जाना कैंसिल किया, ऐसा कोई अवस्था आया है, तो आप अभी भी प्रभु के सामने वो गलती कबूल नहीं किया, आपके जीवन में बाद में भी वो तूफान आ सकता है। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मैं वास्तव में तुझको ही भूल गया, प्रभु मैंने उड़ा देखा समय बोल करके मैंने अपने मानो इच्छा के लिए मैंने मानो सो गया, और मैं आपको सम्मान नहीं किया। बहुत गहराई से पछतावा करना चाहिए। मैं आज किसी को पूछा, नाम नहीं बोलेगा, आदम को बनाया, आदम ने किसको पहले देखा, परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर को। आदम को बनाने के बाद में जब आम खोला, किसको देखा पहले, परमेश्वर को। हवा को बनाने के बाद में हवा पहले किसको देखा, परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर को। किसको देखा, परमेश्वर को। सच बोलो, सच। किसको देखा, हवा को बनाने के बाद में हवा पहले किसको देखा, परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर को। है? परमेश्वर को। हाँ याद है आपको, Yes. इधर तो पहले भी बताया है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार पूछा तो डाउट आ गया। और मुझे आज जिसने उत्तर दिया वो वाला, हवा ने पहले आदम को देखा, विश्वासी है? प्रियो, आदम को बनाया, आदम जब आंख खोला परमेश्वर को देखा, पिता परमेश्वर को देखा, है? हवा ने भी जब आंख खोला पहले प्रभु को देखा, फिर प्रभु ने उनको आदम के पास लेकर आया। नहीं समझा? तो बहुत बड़ी बात क्या है, हमारा भी आंख खोलेगा तो हम किसको देखना है, हाँ रोज पहले हम प्रभु को देखना। ओ प्रभु, अभी तो मैं सोया था लेकिन आप नहीं सोया, और आपने मुझको अच्छा नींद दिया, मुझे दुश्मन को छूने नहीं दिया, कोई विपत्ति आने नहीं दिया। ओ प्रभु, आप मुझको देखते रहा। ओ देखा, उड़ते ही आंख खोलते प्रभु को पहला स्तुति करना पड़ी, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें अच्छा नींद दिया। प्रभु ने नहीं नींद देता तो कोई नहीं सोता। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, इसलिए इतना उपकार किया वो प्रभु को हम कितना धन्यवाद देना। प्रभु अगर सुबह उड़ाया तो कितना धन्यवाद है। जल्दी उड़ करके प्रभु के उपस्थिति में जाकर के घुटने टेक प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु को महिमा देगा, तो क्या होगा, प्रभु का दिल आपके प्रति आनंदित रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी वचन को सम्मान करता है, प्रभु का सम्मान करता है, प्रभु से वो व्यक्ति में सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य आएगा। आप एक एक वचन पालन करने के टाइम पर तुरंत वो व्यक्ति में प्रभु का एक सामर्थ्य आता है। ये बात सच्ची बात है। फिर परंतु आप एक एक वचन जब त्याग देता है, तुरंत प्रभु का दिल को दुख पहुंच जाता है, प्रभु का दिल को दुख पहुंच जाता है ना। बहुत बड़ी बात है, हमें हर एक बातों में प्रभु के वचन के द्वारा हमारा ये संबंध है ना। ये वचन मानने के ऊपर, ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन मानने से बढ़कर प्रभु का आनंद कुछ बात में है, ये वचन वाला नहीं भूलना। कौन सा, पहला शामुएल 15 अध्याय का 22 वचन। आप देखिए क्या ये ऐसा वचनों को है ना याद करके फिर काम करना। अब पहला शामुएल 15 अध्याय का 22 वचन। देखा, बात माने जाने से जो प्रसन्नता, प्रियो पुराने नियम के अनुसार एक बैल चढ़ाने से बढ़कर प्रभु को प्रसन्न है।
दुनिया में कोई भी जो काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है उसे बढ़ करके प्रभु को आनंद है। आप सोचो प्रभु की बात तो मानने में आज भी हम कहां तक उलझाई है। एक भक्त का कर्तव्य है। आपको याद होगा जब वो भजन 5 भजन संहिता का 3रा भजन में दावीद गाता है, वो क्या बोलता है? देखा, भोर को मेरी वाणी प्रभु तुझे सुनाई देगा। इसको बोलो, मैं भोर को उड़ करके प्रभु से विनती करेगा। आगे बढ़ना, मैं भोर को प्रार्थना करके देखा तेरी बात जो होगा है। देखा प्रभु हमारी बात जो हो रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी कब उड़ेगा, लेकिन प्रभु के दास बोलते हैं प्रभु मैं तेरी बात जो होगा। वाह वाह वाह, देखा बोलने का अर्थ क्या है ना, इतना सुबेरे उड़ करके प्रभु के लिए इंतजार में रहने के लिए, प्रभु का चेहरा देखने के लिए वो तैयार था। क्या अनोखी बात है। मैं कई बार सोचता हूँ, मतलब दावीद का जो गवाहिया है ना, जब उसका 16 अध्याय, जब भजन संहिता 16:8 में क्या लिखा? हाँ देखा प्रियो है, क्या शब्द है प्रियो है। आप पढ़िए, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। देखा, ऐसे लोग कभी भी नहीं डगमगाएगा। इतना अनोखा बात है हमारे जीवन में प्रभु के साथ का सच्चा संबंध प्रियो। आज भी है ना, पाप ने कितना भयंकर अंधेरा लाया है ना, भयानक डर लाया ना, निराशा लाया, दुख लाया। सारे मनुष्य का सारे समस्या का कारण पाप है। परंतु हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु के प्रति कैसा एक उत्साही मन होना चाहिए। हमारा अनेक काम परखने वाला प्रभु का दृष्टि में हमारा काम आज कैसा है, हमें हिम्मत के साथ बोलने के लिए आना चाहिए। हमारे वचन से 19 का 14 वचन ऐसा वचन हमारा है ना, सोनादार वचन है। हमारा भी दिल में, हमारा भी जीवन में ऐसा गवाही रहना चाहिए। तो 19 वचन से 14 वचन, मेरा मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ओह, और क्या चाहिए प्रियो है? प्रियो अभी भी हमारा हृदय की विचारों को, भावनाओं को, ध्यानों को प्रभु देखते हैं तो प्रभु को आनंद होता है क्या है? क्योंकि प्रभु क्या देखता? हमारा हृदय देखता है। प्रभु के उपस्थिति में कितने लोग आया उनका गिनती नहीं लेता प्रभु, परंतु जो हृदय को लेकर आया, जो हृदय से प्रभु को प्यार करता है ना, उनको प्रभु देखता है। हमारे हृदय में प्रभु का प्रति बड़ा बोझ है। प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, वो हमारा दिल में है कि नहीं, वो स्वर्ग देखता है ना। मेरा हृदय का, मेरा विचार, मेरे होठों का शब्द, देखा जो हृदय से निकलता है वो मुंह से आएगा। अब दावीद बोलता है मेरे शब्द भी तुझे प्रसन्न योग्य हो। प्रभु प्रसन्न होने वाला बात मैं कहूं, क्योंकि मैं प्रभु के सामने जीता हूं। कितना अनोखी बात है। रोज मैं प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के बात जो होते हुए, प्रभु के साथ बात करके, प्रभु को सामने देख करके, मेरे दिल में प्रभु को ध्यान करते हुए मैं अनेक बात बोलता हूं। दावीद कहने का अर्थ हुआ है प्रियो, आज का अवस्था आप देखो, बहुत विश्वासी लोगों का भी मुंह से आने वाला बात निराशा का शब्द है। बहुत दुखी और निराशा में, क्योंकि उनको प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गिरावट हुआ। प्रियो हर पल हम प्रभु में रहना, आत्मा में रहना, आनंदित रहना, हमेशा हमारे होठों से प्रभु को धन्यवाद देते जाना, ये हमारे कर्तव्य है ना। कई बार हम लोगों को क्या लगता है कि दुनिया की रीति में हम लोग देखने लगता है, दूसरे लोगों का खुशी देख करके मतलब जेलसी होने लगता है। फिर वो हृदय प्रभु का नहीं है ना। शैतान को जेलसी आया था उन लोगों को खुशी देख करके, आदम बाबा का खुशी देख करके शैतान को जेलसी आया, इनका खुशी को तोड़ना है ना, इसलिए वो काम किया। ऐसा बहुत लोग, विश्वासी लोगों का भी जीवन में क्या है, दूसरे की खुशी देख करके उनको आनंद नहीं होता, वो निराश हो जाता। वो मन अच्छा नहीं, वो प्रभु का मन नहीं है ना। हर पल हर लोग एकदम आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में हमें आनंदित रहना चाहिए प्रिय है ना। उसके लिए प्रभु ने हमें उद्धार किया, हमें अपना आत्मा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा में रहना बहुत लोग अभी तक नहीं सीखा प्रियो। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी की अवस्था देख करके हमें कितना रोना चाहिए, कितना बोझ रहना चाहिए। हम ये बात को समझ पा रहे हैं क्या है ना। दानियल की किताबों में भी
एक अंत समय के लिए एक अच्छा चेतावनी है। उसका 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। दानी है 12 अध्याय का 10 वचन। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। देखिए, दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा। दुष्ट लोग अभी के समय की अवस्था को नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे, वही समझेंगे। देखा, बुद्धिमान लोग समझेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हम कभी भी लोगों को मिलने के समय में प्रोत्साहन देता है और भी संगति में आने के प्रति, और मानो एक अच्छा प्रभु से सामन पा करके प्रभु के लिए जीवन बिताओ। हमारे जीवन में यदि हम इस छोटा सा जीवन में प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, जीवन बहुत बड़ा बात क्या है ना, प्रभु हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले एक पात्र बनना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात में मतलब मुझे जब कल भी मैं विजिटिंग में गया था तो प्रभु ने कुछ बातों से मेरे से बात किया। वो बात क्या था, आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु ने हमें सबसे पहले दिया हुआ मतलब तोहफा दान क्या था? आत्मा, है ना। बहुत गहरा बात है। पहला फल आत्मा, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन में लिखा है। केवल वही नहीं, हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, प्रभु ने सबसे पहले हमें प्रभु ने अपने आत्मा दिया। अब देखिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा प्रभु ने क्यों दिया? आपको मालूम है, प्रभु की आत्मा अगर नहीं है तो प्रभु का जन्म नहीं। मेन बात वो एक आइडेंटिटी है ना। आप प्रभु का बन गया, उसका एक मतलब प्रूफ है। हिंदी में क्या बोलता? प्रूफ, सबूत है ना, सबूत है। अब देखो, आज कितने लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, और वो क्रिस्ती है क्या? नहीं। वो एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं प्रियो, वो क्रिस्ती नहीं है ना। आपका क्रिस्ती नाम है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं। आप बाइबल पढ़ता है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं है। आप मतलब चर्च में जाता है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं। ये सब नहीं है क्रिस्ती का मतलब सबूत। क्रिस्ती का सबूत एक ही बात है ना। रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ देखो, ध्यान से सुनना। यदि किसी भी व्यक्ति दुनिया में जीवता रहते हुए जो भी व्यक्ति में मसीह की आत्मा अगर नहीं, तो वह उसका जन नहीं। बस देखो, वो आपका बहुत सुंदर नाम होगा, शायद आपका नाम योहन्ना होगा, बहन लोगों का मरियम होगा या एलिजाबेथ होगा ना। मतलब बाइबल में बताए हुए नामों में कुछ सहज नाम प्रभु ने प्रभु का महिमा के लिए यूज किया हुआ। औरतों का नाम मतलब मर्दों का नाम योहन्ना, पीटर, स्तेफानोस, नाम डालने से वो क्रिस्ती है क्या? नहीं है ना। नाम डालने से क्रिस्ती नहीं बनता। हमारे में जब तक जिस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं, या उसको क्रिस्ती नहीं कर सकता, है ना। एक व्यक्ति क्रिस्ती होना है तो उसमें उसका आत्मा चाहिए, बोलेगा तो उसका नया जन्म होना चाहिए, है। वो नया जन्म पाया होना चाहिए, उसका उद्धार हुआ होना चाहिए, वो यीशु मसीह की चेला बना होना चाहिए, है ना। ऐसा क्रिस्ती नहीं कर सकता भाई। अब मालूम है, बाइबल में सबसे पहले क्रिस्ती कहा गया अंत्योकिया में। अंत्योकिया में सबको क्रिस्ती नहीं गया, नाम देख करके नहीं बोला है। हाँ, वहां पर एक विशेष पद इस्तेमाल किया है, मतलब प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय का 26 वचन में लास्ट भाग में। सबसे पहले अंत्योकिया ही में मसीह कहलाए। देखा, सबसे पहले अंत्योकिया ही में ही मसीह कहलाया गया। किसको? चेलों को। देखा, चेलों को। प्रियो, अभी भी आप देखो, आप एक चेला है क्या? नहीं तो बोलेगा नहीं, हम तो बाप दादों से एक क्रिस्ती कुटुंब में। ऐसा कई लोग बोलता है क्रेडिट लेने के लिए। नहीं क्रेडिट मिलेगा प्रियो, प्रभु की नजर में उसका कुछ भी मूल्य नहीं, है ना। हम रूढ़ी परंपरा से हम मसीह नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनकर के जब तक एक व्यक्ति प्रभु को दिल नहीं देता, अपना पाप कबूल करके मन नहीं फिरता, उसको ये इस अनुभव या इस पदवी नहीं मिलता, उसका उद्धार नहीं होता, है ना। तो जो प्रभु ने
प्रभु को जिसने भी ग्रहण किया उनको प्रभु ने भी ग्रहण किया और उसी समय में प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा छाप डाला। हमें पवित्र आत्मा पहले दान में दिया। कितना बड़ी बात है। आत्मा क्यों दिया? अभी आपको मालूम है कहीं हम लोग ऐसा हमारा इस्राएल में जाएगा तो वहां पर हमको एक गाइड मिलेगा, है ना। वो हमको जाने वाला मार्ग सब बताएगा, उधर का खूबी बताएगा, उधर का हमारा सविशेष सब बताएगा। वो गाइड के बिना हम अपनी मर्जी में चलते रहेगा तो कुछ भी नहीं समझेगा, है ना। ऐसा हम लोग ये दुनिया की यात्रा में परदेशी है। हमें क्या चाहिए? सच्चा गाइड चाहिए। स्वर्गीय यात्रा में जाने के लिए एक अच्छा गाइड चाहिए। वो गाइड है पवित्र आत्मा, है ना। वो गाइड है पवित्र आत्मा। प्रभु ने हमें वो पवित्र आत्मा, जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए ये सहायक सर्वदा साथ रहेगा, सर्वदा साथ रहेगा। इतना ही नहीं है, उसका 16 अध्याय का 13 वचन, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, यही तो बात है ना। सब सत्य के मार्ग बना करके सच्चाई के मार्ग में आपको ले चलेगा। आप देखो प्रियो, मूल्यवान बात है कि नहीं है। आपको जिस मार्ग में चलना होगा उस मार्ग का आपको अगुवाई करेगा, आपको बुरे मार्ग में जाने नहीं देगा। वो सत्य के मार्ग में हमको ले जाने वाला पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है। देखा, वो पवित्र आत्मा का एक और नाम है सत्य की आत्मा। देखिए, वो हमें सच्चाई में चलाएगा, गलत मार्ग में वो अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग एक बात को जानना, हम आत्मा पाया बोलना काफी नहीं पियो। आत्मा पाया है तो क्या करना चाहिए? रोमियो 8 का 14, है ना। जो भी आत्मा पाया हुए लोग अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। या नंबर 8 का 14 में क्या पढ़ता? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के जन हैं। वे ही परमेश्वर का जन है। अब देखिए, सबूत हो गया, सबूत हो गया। कौन है प्रभु का जन? जो आत्मा के अनुसार चलता है। अभी मसीह लोग कौन है? जिसमें मसीह की आत्मा है। मसीह लोग कौन है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, आज हमें अपने जीवन में पाया कर देखना है। मैं उधार पाया करके कहता है, पर तुम्हें आज उस आत्मा के अनुसार चलता है क्या? है आत्मा मुझको ले चलता है क्या? प्रियो, आत्मा ले चलना कितना जरूरी बात है। आत्मा क्या कहता है वो सुनने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। आत्मा फिलिप्पुस को कहा तुम मुझे से उड़ो, तुम परिसर में जाओ। देखा, आत्मा ने कहा, वो सुना हो गया। बहुत बड़ी बात है। आत्मा पतरस को बोला उनके साथ जाओ, पतरस उनके साथ चल पड़ा। प्रियो, आत्मा हमारे से कहता है कि नहीं? आत्मा का वाणी सुनता है क्या? आज बहुत लोगों को पर ऐसा अनुभव नहीं। इसका मतलब एक्चुअली उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये हमें संदेह करना पड़ेगा। प्रियो, प्रभु की आत्मा के अनुसार हमें चलना है। अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता तो फिर हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलता। तो प्रभु का वचन क्या बोलता? नीति वचन 14 का 12 वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु, विनाश मिलेगा, विनाश मिलेगा प्रियो, मृत्यु मिलेगा। प्रियो, हमको अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं जाना। हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के आत्मा पाए लोग आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। आज कितने लोग ये गवाही दे पाएंगे, हाँ मुझे प्रभु के आत्मा ने अगुवाई किया है, आज भी प्रभु ने मुझे जगाया और मुझे प्रभु ने लेकर यहाँ पर आया। बिल्कुल प्रियो, ये कोई एक साधारण बात नहीं। आज संगति में जाने का इच्छा तक प्रभु ने दिया। कई बार कई लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन उनका इच्छा नहीं, तो उनका इच्छा नहीं तो फिर उनकी इच्छा पर चलता है। ये इच्छा करने का प्रभाव कौन करता है ना? फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन आपको याद है? मैं ये वचनों को क्यों आपको बताता हूँ, मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ बहुत लोगों को ऐसा वचन भाई घाट है, लेकिन कभी कभी कोई लोग भूल सकते हैं, इसलिए वो वचन रेफरेंस आपको याद रहता है।
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। देखा, प्रभाव डाला। देखा है ना। देखो प्रियो, एक बात है, मतलब आज सवेरे सैटरडे मॉर्निंग प्रभु को उपस्थिति में मुझे जाना है, उसके लिए इच्छा कौन दिया? हम लोग कल खाना खाते खाते इच्छा आया, ऐसा है क्या? नहीं है ना। ये खाने के पीछे मिलने वाली इच्छा नहीं है, ये इच्छा तक मतलब प्रभु ने हमें दिया है। ओ, अगर प्रभु हमें रोज ऐसे इच्छा नहीं देगा तो देखो, अब आज हम यहाँ तक आया, बेल कौन दिया? प्रभु ने दिया ना। प्रभु के दिए हुए बिना कुछ भी नहीं। लेकिन सब लोग ये बात को नहीं मानते, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता, लेकिन जो प्रभु को जाना, उनको मालूम है देखने की शक्ति प्रभु देता, बोलने की शक्ति प्रभु देता, क्योंकि बेल प्रभु की ओर से। हमें लिखने के लिए पेन निकाल कर लिखने के लिए ताकत कौन देता? टाइगर दबाने का ताकत कौन देता? प्रभु देगा, नहीं तो हाथ ऐसे रहेगा, इधर तक हिलाने का ताकत प्रभु देता। अभी क्या है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि नहीं, मैं मोटा तगड़ा है, मैं कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता है ना। मैंने आपको कितना बार गवाही दिया, मैंने उस समय में प्रभु एक सबक सिखा रहा था, है ना। एक अच्छा फाइलमान था, नेत्राम बोल करके, यूपी का, वो हर एक के साथ कभी भी मिलता है, वो थोड़ा उनके साथ कुश्ती करके उसको एक बार गिराएगा नहीं तो उसको तसली नहीं आता। ऐसे एक आदमी था। एक दिन क्या हो गया ना, सुबह गया तो वो चावका में लेटा हुआ है, वो उड़ नहीं सकता, कंप्लीटली पैकेज। सब लोग हैरान हो गया, अरे कल भी इतना मारा हंसी मजाक करके, वो हमेशा बहुत हंसा मजाक कर, ऐसे किसी के साथ कोई दुश्मनी में नहीं, कोई गुस्सा में नहीं, उसका बहुत प्यार है उसको, है ना, बहुत प्यार का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन वो उड़ नहीं पाया और 2 दिन में खत्म हो गया। देखा है, मतलब हॉस्पिटल में लेकर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। देखो, इतना जवान व्यक्ति, वो मतलब 42 साल का होगा मैक्सिमम। आप देखो प्रियो, हम लोग कितने ऐसे लोगों का जीवन को देखता है ना। हमें प्रभु एक दिन चला रहे प्रियो, है ना, एक दिन। आज भी प्रभु ने, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के एक भूख प्यास हमें चाहिए। ऐसा तुम्हारे को पुत्र लोग बोलने वाले शब्दों में आपको याद है, 42 भजन संगीता की 1-2 भजन, ऐसा भजन है ना, क्या दिल को छू लेता प्रियो। नदी के जल के लिए हाफती है। तो आपको मालूम है, जब हिरण को मतलब या हिरणी को जब प्यास लगता है ना, फिर वो रुकता नहीं, भागता है। वो जब तक जल का स्रोत नहीं मिलेगा तब तक भागते ही रहता। अभी कोरे पुत्र लोग बोलता है, हमारा भी दिल में प्रभु तेरे को पाने के लिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए, तुझसे मिलने के लिए हमारे अंदर एक हिरणी की प्यास जैसा प्यास है। सच है क्या? सच में है क्या? है ऐसे एक प्यास है क्या? है प्रियो, प्रभु का आगे पढ़िए सिस्टर। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। देखा, ऐसे ही एक हिरणी को जैसे प्यास होता, ऐसे मैं तेरे लिए कांपता हूँ। हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। देखा, जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? देखा, कब जाकर के मैं प्रभु को मेरा चेहरा दिखाऊं। कितना बड़ा प्यास है प्रियो, हमारे अंदर ऐसा प्यास है क्या प्रियो? हम उधार पाए हुए लोगों को उस प्रभु की उपस्थिति में आने में, है ना, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से देखते हुए, प्रभु से मिलते हुए आनंद मनाने में हमको इच्छा है क्या? दिल की गहराई से, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात, प्रभु ने हमें क्या दिया? आत्मा दिया। और क्या दिया मालूम है? प्रभु ने यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 8 वचन में बढ़ता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 8 वचन, ये किस लिए? क्योंकि जो वचन, पढ़ो। क्योंकि जो वचन तुझे दिए, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। देखा, ये एक बड़ा बात है प्रिय। प्रभु ने हमें दोबारा क्या दिया? वचन दिया। ये वचन दिया प्रियो, हमारे लिए अगर ये वचन नहीं मिला होता तो आज हमारा अवस्था क्या होता? आज हम जो भी जानता है ये वचन के द्वारा है। प्रभु का ज्ञान हमें कहां से मिला? ये वचन के द्वारा मिला, है ना। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है प्रियो।
वचन का गौरव लोग नहीं जानता। इस वचन आने पर हमें प्रभु का सच्चा पहचान मिला, है ना। वो प्रभु का ज्ञान आपको मालूम है ना, पहला शामूएल 3 अध्याय के 21 वचन है। मानो देखो प्रभु अपने आप को कैसे प्रकट करता, वचन की द्वारा, वचन की द्वारा। थोड़ा पढ़िए जिसको मिल गया। यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। वचन की द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करता। इसका मतलब प्रभु के लोगों को वचन देता, वो वचन वो लोग क्या करता, अपने दिल में रखता, उसमें उसको प्रकाश मिलता, है ना, प्रभु का सच्चा ज्ञान मिलता। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत उदार पाए लोगों के अंदर दिल में वचन नहीं, है ना, वचन उनका दिल में नहीं। ये वचन हमारा बुद्धि में रहने के लिए दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, अपने दिल में, है ना। जब कोलोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह की वचन वो तो इसे तुम्हारा दिल में बसने दो। कहां पर बसने दो? अपने हृदय में, अपने हृदय में है, अपने हृदय में प्रभु का वचन होता है। थोड़ा थोड़ा नहीं है, 1% नहीं, 2% नहीं, 100%, 100% एकदम वचन से हमारे दिल को भरना। इसलिए वचन जब भी सुनता है, मैं आपको बोलता हूं, उन वचनों को अपने हृदय में से जाने नहीं देना। इस वचन को अपने हृदय में रखना है, उसको दिन रात मनन करना। 119 का 11 आपको मालूम है। 119 का 11 क्या बोलता? मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को मेरा हृदय मेरे एक छोड़ा है, मेरा हृदय मेरे एक छोड़ा है। ओ कितना अच्छा बात है प्रियो, है ना। प्रभु के लोग प्रभु का वचन को है, वो बाइबल को तकिया के नीचे रख करके सोएगा तो नींद आएगा, ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। हाँ, वचन हमारे हृदय में रहना, हमारे हृदय में। आज हृदय में वचन नहीं होने के कारण लोगों के हृदय में पूरा दुनियादारी है। वो लोग कैसा प्रभु को महिमा देने वाला जीवन बिताएगा? बहुत दुख की बात है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं सफल होता मालूम है ना। जब योशुआ की किताब में प्रभु ने उनको समझाने के टाइम पर 1 अध्याय का 8-9 वचन में व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। देखिए, प्रभु के वचन पर दिन रात ध्यान करना क्या फायदा होगा? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा, सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। ओ कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है प्रियो, है, सत्य है। आज प्रभु का वचन मानने में, उस वचन में ध्यान, दिन रात ध्यान करने के लिए कितने लोग तैयार है? वही बात तो पहला भजन संहिता में भी लिखा ना। पहला भजन संहिता का उसका 2-3 वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, जो सच्चा प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की अवस्था है प्रियो। प्रभु का व्यवस्था मीन्स प्रभु का वचन, प्रभु की वचन पर दिन रात ध्यान किए रहता। आज हमारा ध्यान क्या है प्रियो? ये बात को देखो, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र लोगों के लिए, पाप के लिए दीपक, अपने मार्ग के लिए उजियाला है। 119 का 105, ये सब वचन आपको मालूम है ना। ये सारे वचन प्रियो, वचन है हमारे लिए, हमारा मार्ग के लिए है। इस अंधकार भरा हुआ, पाप भरा हुआ दुनिया में वचन हमारा मार्गदर्शक है। आज सही रीति में उस प्रकार का एक अनुभव है क्या? है हमारा विरोधी शैतान के साथ लड़ने का हमारा हथियार क्या है? वचन है। ये वचन रूपी तलवार है, ये हमारे पास कितना मजबूत होना चाहिए है। ये वचन हमारा रोज का खाना पीना है, तभी मसीह अपना रूप बनेगा। इसलिए प्रभु ने वचन दिया। यीशु मसीह हमारे भी आने के बाद में, यीशु मसीह उसका ओरिजिनल रूप में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वचन। इसलिए प्रभु हमें वचन खिलाता है, वचन खिलाता है। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी वचन चाहिए है। ये वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:3 है ना। आपको मालूम है, हमें शुद्ध करता है, उसका सामर्थ्य रखता है।
यूहन्ना 17:17, अरे वचन के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है? तू उन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ओ क्या बात है प्रिय, मंडली को हर प्रकार शुद्ध करने के लिए ये वचन जो भी जगत स्नान करता है ना, एफेसियों 5:26-27 वचन, किसी प्रकार का कमी घटी ना रहती हुए प्रियो हमें पूर्ण में शुद्ध करने वाला बात ये वचन है। इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, साथ ही साथ क्या दिया? वचन दिया। प्रियो आज वो वचन हमारे अंदर है क्या? हम उस वचन में बना रह पाता है क्या? एक सच्चा मसीह जीवन बिता रहा है क्या? है ना? आज बहुत लोगों का प्रार्थना तक प्रभु क्यों नहीं सुनता मालूम है? एक ही बात है प्रियो, वचन अंदर नहीं। वचन अंदर नहीं तो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। यूहन्ना 15:7 वचन आपको याद होगा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। देखा, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तब तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, इसका मतलब प्रभु के वचन हमारे अंदर है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो मांगने का तक जरूरत नहीं आता, उसे पहले प्रभु दे देता। आप ये वचनों को थोड़ा ध्यान से समझो प्रिय, इस वचन की श्रेष्ठता जानो। अभी भी हमें कितना अच्छा समय मिलता है, लेकिन लोग कथा कहानियों के पीछे दुनियादारी की बातों में टाइम कितना वेस्ट करता। भाई वो समय, मूल्यवान समय, उनको वचन ध्यान करो, है ना? वचन के बारे में वचन शेयर करो, है उसको व्यवहार करो, उन्नति हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। ये वचन रूपी दूध हमें रोज पीना है, ये वचन रूपी खाना हमें रोज खाना है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। फिर तीसरा प्रभु ने क्या दिया मालूम है? तीसरा प्रभु ने हमें जीवन दिया। बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना 10:28 वचन, ओ प्रभु यीशु, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन उन्हें देता हूँ। देखा, प्रभु ने हमें और दिया वो दान है, अनंत जीवन। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना? हम लोग हमें हमारा मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में सही अर्थ में जाना हुआ लोग बहुत कम है। सही अर्थ में हमें हमारे जाना हुआ लोग कम है ना? अनंत जीवन, अनंत जीवन का अर्थ क्या है? अनंत जीवन मेरा हमेशा का जीवन, उसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, आदि के अनंत जीवन है। वो प्रभु का जीवन है, वो प्रभु का जीवन है, वो प्रभु में ही वो जीवन है। प्रभु ने वो जीवन हमें दिया, वो जीवन प्रभु ने हमें दिया। आप देखिए, हमें मिला हुआ जीवन का वो मतलब सविशेषता देखिए। देखो, भाव में मरने वाला भी अनंत काल तक मरेगा नहीं है। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब उनका अनंत जीवन है करके मैं नहीं बोलता, वो एक आनंद का मृत्यु का अनुभव में, अनंत मृत्यु में हो लोग, है ना? मतलब सबसे बड़ी बात तो मृत्यु का अर्थ क्या है? प्रभु से अलग होना, प्रभु से अलग होना। तो प्रभु से कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। हम अनंत जीवन में हैं। जो लोग अनंत जीवन में प्रवेश किया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आज एक व्यक्ति में अनंत जीवन है कि नहीं कैसे मालूम? एक व्यक्ति अनंत जीवन पाया है तो वो व्यक्ति अनंत जीवन में जी रहा है कि नहीं, उसमें अनंत जीवन है कि नहीं कैसे मालूम? हमारा कई मतलब जीवन में, कई शरीर में, कई भाग में अनंत जीवन डाला है क्या? नहीं डाला। अनंत जीवन जिसके पास है उसके पास पुत्र है, यही है कि सविशेषता है ना? पहले होगा ना उसका 5 अध्याय का 11-12 वचन। हाँ, देखो प्रियो, एक बात, ये मरने के बाद का बात नहीं है, ये जीवन में जीते हुए आ करके जीने वाला बात है। आप इसको बहुत अच्छा समझ लीजिए। इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा जब स्वीकारता है, उस समय में प्रभु हमारे जीवन में आता। जब प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो क्या लेकर आया? अनंत जीवन लेकर आया ना? इसलिए वो वचन कहता है, 11 वचन वापस पढ़ना, 11-12। वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो, अभी देखो दिया है, अभी आगे को ध्यान से सुनना। और यह जीवन ये जीवन उसके पुत्र में है।
हाँ, उसका पुत्र मीन्स उसके में है प्रभु यीशु मसीह भी है, उसके पुत्र में है। आगे देखो ध्यान से। जिसके पास पुत्र है, हाँ देखा, वहां पर बात है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सिर्फ उसके पास जीवन है। इसलिए मैं शुरू में बोला इसमें मसीह की आत्मा नहीं हो, मसीह का जन नहीं। देखा, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है फिर? आज यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं? मेरे विश्वास की यात्रा में मैं कभी भी विश्वास को कभी भी तुच्छ नहीं करता है। विश्वास में बना रहना। बहुत लोग विश्वास त्यागी बन जाएगा, विश्वास त्याग होगा, है ना। पहले होना 4:1 में लिखा है, अंत समय में क्या होगा? विश्वास त्याग होगा। ये प्रभु का आत्मा ने क्लियर बोला। लेकिन मेरे जीवन में मैं विश्वास में रहना, जो विश्वास में है। इसलिए जब 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा? अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, हाँ, अपने आप को जांचो। हाँ, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? हाँ। यीशु मसीह तुम में है, हाँ। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। देखा, तुम जांचो परखो, तुम विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है, अगर तुम विश्वास में नहीं है तो हाँ तुम निकम्मा निकला। क्योंकि एफेसियों 3:17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। हाँ, क्या वचन है प्रियो, विश्वास के द्वारा। देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं, हमारे जीवन में हम लोग ये बात को समझता है क्या? आज जो उद्धार पाए हुए लोग, अभी देखो बहुत मानव गौरव का बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सब गौरव का बात है, थोड़ा मानव आत्मी गहराई की बात है, साधारण लोग ये बात नहीं समझेगा। लेकिन अभी आप देखो, आप बोलता है मैं उद्धार पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया, मैंने प्रभु को आत्मा पाया, इसको प्रभु का जीवन पाया। यीशु मसीह आप में है, प्रभु का जीवन पाया। पर जो आप प्रभु का जीवन में जीता है क्या? क्योंकि आपने प्रभु को पाया, आपने आत्मा पाया, आपने वचन पाया, आपने जीवन पाया, पर जो आपको आप प्रभु में जी रहे क्या या प्रभु आप में जी रहे क्या, ये जानना है। आज आप कौन सा जीवन में जीता है? देखो, प्रभु में आया वो व्यक्ति, वो जो हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो जीवन खत्म हो गया, अपना जीवन खत्म हो गया। अभी हमारे पास वास्तव में हमें किसमें जीना चाहिए ये जानना। देखो, अनंतता में प्रतिफल पाना है तो ये विषय को बहुत गहराई से जानना है ना। जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 3-4 वचन, तुम तो मर गए। हाँ देखा, तुम मर गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जीवन खत्म हो गया, हमारा जीवन खत्म हो गया ना। फिर आज वो जीवन कहां गया? वो मसीह में पिता में छिपा हुआ है। देखिए, वो वचन पूरा पढ़िए, पहले 3 वचन पूरा पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, खत्म हो गया ना, वो बात खत्म हो गया ना। फिर अभी आगे, अभी फिर हम इधर जी रहे हैं तो कैसे जी रहा है? आगे 4 वचन। जब मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ देखा, मसीह जो हमारा जीवन है। अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह। सच में है क्या? थोड़ा सा सोचो, मसीह वचन कहता है तो सत्य कहता है ना। प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो। अभी जो हमारे जीवन कौन है? यीशु मसीह है। जो हमारा जीवन मसीह जीवन, मसीह को जीने वाले जीवन या मसीह हमारे में जीने वाले जीवन, वो जीवन में जीने वाले लोग मसीह के आगमन में जाएगा, यही तो जानना है। देखा, हम जब तक प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, हम अपने लिए जिया। और जो प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद फिर किसके लिए जीना? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए जीवन बिताना, वो हमारे जीवन से नहीं, प्रभु के जीवन से। उसके 4 वचन वापस पढ़ो, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखा, मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, जब प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हाँ देखा, इसका मतलब जिसका जीवन मसीह बन गया, जो मसीह के जीवन से जीता, मसीह के आगमन में वो भी मसीह के साथ प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा? जो मसीह के जीवन से जीने वाले लोग। अभी आप देखो, मैं हमेशा
बहुत सरल रूप में समझने के लिए एक दृष्टांत बताता हूँ, है ना। मतलब कौवा का स्वभाव काम रहे उसके जीवन में, बिल्ली के स्वभाव काम रहे बिल्ली के जीवन में, कुत्ते का स्वभाव किसमें है, कुत्ते के जीवन में, मनुष्य का स्वभाव काम रहे मनुष्य के जीवन में, तो परमेश्वर का स्वभाव काम रहे परमेश्वर के जीवन में। तो हमें क्या मिला, परमेश्वर का जीवन मिला। हमें क्या मिला, ये जो आनंद जीवन किसका है, परमेश्वर का जीवन है। हमको आनंद जीवन मिला, तो फिर स्वभाव किसका होना चाहिए, देखा। अभी हमने और प्रभु का जीवन पाया और तो स्वभाव अभी भी कुत्ते का है, क्या फायदा। इसका मतलब देखो, एक पेड़ को कैसे समझने के लिए बोला प्रभु ने, फल से। मत्ती की सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 16 से 20, देखो ये बात सब हमें समझने वाली बात है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, हरेक को जो हम पहचानना, कैसे पहचानना, फल से। अभी आप देखो, एक पेड़ में आम है, पर तो हमको पेड़ का पत्ता देख करके लगता है अरे यार ये तो आम का पेड़ नहीं, एप्पल का पेड़ है, पर तो आम कैसे आया है। एप्पल का पेड़ में आम आएगा क्या, फल क्या है, फल आम है तो वो आम का ही पेड़ है, नहीं समझा। फल आम है तो आम का ही पेड़ है, फल देखो, क्योंकि प्रभु ने क्लियर वो बात पर समझाया। आगे बढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं? तोड़ते हैं, नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ता। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखा, अच्छा पेड़ अच्छा फल उसका ही फल देगा। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखा, निकम्मा पेड़ है तो बुरा फल देगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, तुम कैसे पहचानना, उनकी फलों से पहचानो, उनकी फलों से पहचानो। देखो क्लियर प्रभु बोलता है, इसका मतलब क्या है ना, हमें हर एक लोगों का मतलब जिंदगी का फल देखना है। उसका फल कैसा है, आत्मा पाए हुए लोगों में क्या होना चाहिए, आत्मा का फल। क्या होना चाहिए, आत्मा का फल। और तो कई लोग उधार पाया है, हमेशा पंख टूटा हुआ पक्षी समान, ऐसा हो सकता है क्या। अरे मैं समझ गया, मैं मानता हूं हमारे जीवन में बहुत प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा। प्रभु ने बोला ना, कष्ट से जीवन बिताओ, नहीं बोला कष्ट आ गया बोल के दुखी होना है क्या, नहीं, आनंद करना है। कष्ट कई प्रकार आता है, कष्ट भी कई प्रकार आता है। एक मार खाने वाला बात करेगा और मार खाएगा, कष्ट आया उसमें कोई फायदा है नहीं। जब पहला पत्र दूसरा अध्याय के 20 वचन में लिखा है, क्या लिखा, पहला पत्र 2 का 20। यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, देखा, अपराध करके मार खाया तो और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात, क्या बड़ाई की बात है, मार खाना ही था। किसी के साथ मतलब मैं तो तुम्हें कुछ गालियां दिया, उसने उठा के मारा, तो फिर मैं प्रभु के लिए मार खाया, ऐसा है क्या, नहीं, वो तो आपका गिल्टी है भाई, है आपका गिल्टी है। उस मन क्या है कि कई प्रकार का कष्ट आता है ना, कई रीति में। एक हम प्रभु के लिए कष्ट आता है, उसका सम्मान है। कुछ हम प्रभु में आने से पहले जैसे हम शराब पीते रहा, अभी अल्सर आ गया, नहीं तो मानो कुछ और बीमारी आया, वो पहले किया उसका फल है। आपका पूरा आपने शराब पी करके हथौड़ा तोड़ दिया और प्रभु में आया, लेकिन बीमारी कहां जाएगा, वो अपने पहले किया ना, उसका फल है। कई बात प्रभु आपको कुछ कष्ट होने देता, वो क्या है, शैतान को हराने के लिए और आपका अधिक सम्मान करने के लिए। हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आता है, ठीक है ना, लेकिन प्रभु के लोग कोई भी कष्ट में आनंदित रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है सब मिला करके भलाई होगा। क्योंकि ये सब मेरा प्रभु मेरा स्वर्गीय पिता जाने भी नहीं आता, एक बाल भी गिरता है तो प्रभु का मन अनुमति चाहिए। इसलिए हम कुछ भी बात हो, वो पुराना बात हो, अभी की बात हो,
होने वाली बातों के लिए हो, कैसे भी हो, मान दे, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में, प्रभु हमें बना रहा है। कितना बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक खास बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, है ना। आप स्वर्ग में जाने के टाइम पर प्रतिफल पाना चाहता है ना, है ना, क्योंकि देखो स्वर्ग में अनंत काल में छोटा बड़ा है ना, महिमा में फर्क है, हमें मिलने वाला स्वभाव में फर्क है, हमें मिलने वाला मुकुटों में फर्क है, ये सब वचन में मिलाए वो बातें, है ना। तो आप क्या चाहता है? आप उधर जाने के टाइम पर कुछ भी नहीं, कुछ भी इनाम नहीं है, फिर क्या होगा? अरे मैंने बहुत अच्छा समझ के मैंने ये किया था, वो किया था, मैंने किया था, सब गया। नहीं समझा? अभी आपको ये जानना है, प्रभु के उपस्थिति में अगर आपको प्रतिफल पाना है तो, है ना, आप नहीं जीना, यीशु मसीह जीना। यीशु मसीह जो आपके जीवन में कर पाया उसका आपको इनाम है। नहीं समझा? अभी आपने किसी को मदद भी किया होगा, यीशु मसीह क्या होना चाहिए? आपने किया वो जल जाएगा, वो लकड़ी घास भूसा है, और जो प्रभु ने किया वो आपको प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब मैं कोई अच्छा काम करता है तो मैं कर रहा है या प्रभु कर रहा है, मैं कर रहा है या प्रभु कर रहा है। अभी ये बात को कैसे आप समझेगा? ये भी एक बात है ना। अभी अभी जो भी करना मेरे हाथ से तो करेगा, नहीं तो मतलब मेरी द्वारा करेगा, पर तो वो मैं कर रहा है, प्रभु कर रहा है, कैसे मालूम? कैसे मालूम? एक आपको आइडिया है, मैंने ये सब आप लोगों को क्या नहीं सिखाया आप लोगों को, लेकिन आप लोग को नहीं आता है। थोड़ा कुछ किसी चीज का कुछ आया, जो आपने किया आपको हमेशा याद रहेगा, और जो प्रभु आपके द्वारा किया आपको याद नहीं आएगा, आप भूल जाएगा। कितना अच्छा काम किया आप भूल जाएगा, मतलब आपने किया वो सब भले कब आपको याद है ना, आपने किया। स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझ में आया? पर जो प्रभु ने आपके द्वारा जो किया वो आपको याद नहीं, उसका मिलेगा। ऐसे कुछ काम है क्या जिंदगी में? है ऐसे कुछ काम है क्या जिंदगी में? अरे हम प्रभु के जीवन से जीते हुए प्रभु ने हमारे में काम नहीं किया, काम करने के टाइम में प्रभु को हटा काम नहीं किया, हम आगे आया, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरी तरफ से नहीं गया प्रतिबल। सब काम प्रभु को करने दो। अगर आप प्रभु को करने लायक आप अपने आप को प्रभु को सौंप दिया तो आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, उसका सारा प्रतिफल अनंत के लिए आपको मिलेगा। इसका रहस्य समझ में आया? आगे को कम से कम ऐसा करना क्यों? ऐसे ना हम लोग कभी कई बार क्या सोचता है, मैं इतना अच्छा काम करता है, प्रभु के लिए इतना हार्ड काम करता है, तो लोग मेरा भी काम जानना चाहिए ना, मैं भी कुछ हमारे प्रभु के लिए करता हूं, है मैं भी कुछ हूं, है दुनिया जानना चाहिए, मेरी भाई बहन नहीं, घर के लोग नहीं, मंडली के लोग नहीं, सारा दुनिया जानना चाहिए। इसलिए थोड़ा जाने अनजाने हम लोग थोड़ा करते 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 भूल जाता है, धूम गिर जाता, जीरो में आता। पर जो हमारे जीवन में यीशु मसीह जीते हुए ऐसा बात आएगा तो प्रशंसा पूरा प्रभु को मिलेगा, और हम कहीं से भी थोड़ा प्रशंसा पाने के लिए चाहत करेगा, लोग मुझे अरे आज बहुत अच्छा संदेश था, ऐसा सुनने का मेरे दिल में इच्छा रहेगा तो मैंने प्रभु का महिमा नहीं किया, लोगों को प्रभु को नहीं दिया। बात समझ में आया? क्योंकि मैं खुद को मैं प्रकाशित कर रहा था। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रियो पवित्र आत्मा का सेवक है, हमेशा यीशु मसीह को ऊंचा करेगा, वो कभी भी खुद का बड़ाई नहीं करेगा। यही आत्मा का सेवकाई का फर्क है। आपको सबको याद होगा जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 14-15 वचन, वह मेरी महिमा करेगा। देखा किसका महिमा करेगा? यीशु मसीह का महिमा। पवित्र आत्मा का सेवकाई का खूब यो है। ना कई लोग बोलते रहा, मैं उधर गया तो 10 लोग आया, बीमार लोग था, मैंने सर पर हाथ लगा, गिर गया। मारा नहीं, मारना चाहिए था, मर गया एक प्रकार, मरा हुआ ही गिरता है? वो चंगा पाया। मैं यीशु मसीह है ही नहीं, और प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा, यीशु का नाम लेगा। देखो है ना, अभी भी लोगों को, बहुत लोगों को
प्रभु यीशु मसीह बाल यीशु है, इसलिए माँ के पास जाता है मरियम को पूछने के लिए। देखो कितना भयंकर बात है, उसको भी आराम नहीं देगा, कितना परेशानी करता है। तो सबसे बड़ी बात है हमें ये बात को जानना प्रियो, वचन नहीं जानेगा तो है ना, प्रभु के जीवन में जीवन बिताने का अर्थ जानना बहुत जरूरी बात है। उस जीवन में जीते हुए वो जीवन में जो काम करता है, इसलिए प्रभु ने बोला जो दाहिने हाथ से करता है वो बाएं हाथ भी ना जाने पाए। प्रियो, हम लोग जो भी त्याग करता है वो त्याग एक्चुअली प्रभु हमारे में होकर करता है। हम जो भी कष्ट सहता है वो हमारे में प्रभु करता है। हमारा तो खत्म हो गया है, हमारा बारस कुछ भी नहीं रह गया। प्रभु में आने के बाद में इस अनुभव में जब तक नहीं आता प्रभु में जीने का अर्थ नहीं समझेगा। इसलिए प्रेषित पौलुस ने गलातियों 2:20 में क्या बोला कि मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ा गया, अभी मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मुझ में जी रहा है। प्रियो, ये तो बात जानना है। आज भी हम मसीह में प्रभु में मुझ में कौन जी रहा है प्रियो, ये बात को हमें रोज परखना है। आज भी बहुत लोगों को अवसर मिलने के बावजूद भी उनको चारपाई अच्छा लगा, नहीं तो है उनको मानव शरीर का ताकत अच्छा लगा, जिम्नेशियम में जाएगा चलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करेगा, लेकिन मीटिंग में नहीं आएगा। प्रियो, वो लोग शारीरिक लोग हैं, वो लोग आत्मिक इजन करके कभी नहीं कर सकते। बाकी सभी बातों के लिए उनके पास टाइम है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है ना। वो व्यक्ति का उदार हुआ है कि नहीं, मेरे को डाउट है। ऐसे लोग है प्रभु को स्थान न देते हुए शरीर के ऊपर, आपको सबको मालूम है ना, जब रोमियो 8 के 6 वचन क्या बोलता, शरीर पर मन लगा ना मृत्यु है, मृत्यु है। ऐसे लोग उदार पाया करके भी नहीं बोल सकता है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में हम प्रभु का वचन के द्वारा परखना, हम किसी का न्याय ना करना। हम ये बात बोलने के समय में कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उनका स्वभाव में अभी तक मन भरावट हुआ ही नहीं, उनकी जिंदगी में कभी मन भरावट हुआ ही नहीं। पानी में डुबकी लिया, नया जन्म पाया बोल के प्रभु में ले रहा है। ऐसा लोग प्रभु के लोग उठा ले जाने के बाद में भी एलियंस आया बोलेगा क्या समझा? इन लोगों को धोखा देने के लिए आज दुनिया ऐसा ड्रामा खेल रहा है। प्रियो, सब लोग इन बातों को नहीं समझेगा, लेकिन जो बुद्धिमान है, कौन है प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान? मेरा वचन सुनकर वैसा ही करता है ना। बहुत बड़ी बात है। आज जीवन में बहुत लोग ठोकर खा रहे हैं ना। होशिया नबी में भी ऐसी बात है। होशिया 14 अध्याय के 9 वचन, होशिया 14 अध्याय के 9 वचन। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। देखा, जो बुद्धिमान और जो प्रवीण वही इन बातों को बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखा, अपराधी पापी इसमें नहीं चल पाएगा, ठोकर खाकर गिरेगा, है ना। कितना सत्य चेतावनी है ना। वो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन में भी ऐसे एक शब्द है ना, बहुत सुंदर वचन है। पहला पत्रोस 2 का 8। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। देखा, वचन को ना मानकर ठोकर खाता है। प्रियो, प्रभु हमें कितना भरपूर वचन देता है, लेकिन वो वचन हम मानते हैं क्या? वो वचन हमारे लिए कुछ है क्या? ये बात को जानना, ये बात को जानना है ना। देखो, हम लोग कितना अंध का अंध समय में है। अभी किसी के ऊपर दबाव करने का, अभी मैं आपको बोलता ना, हम किसी को समझाने के लिए भी जाता है तो वो लोग और बिगड़ जाता, उनका मन कठोर हो जाता, क्योंकि वो ऐसे समय में आ चुका है दुनिया। जब प्रकाशित वाक्य में आखिरी वचन क्या बोलता, जब 22 अध्याय का 11 वचन, अन्याय करता है अन्याय ही करता रहे, बस पूरा छूट है उसके लिए। अभी तुम्हारे पीछे लगूंगा नहीं भाई, क्योंकि तुमको कितना भी समझाता है तो भी तुम समझता नहीं, तू अपना चाल चल में। अभी हमारे पीछे से क्या क्या बुराई बोल रहा है आपको क्या मालूम? अपन समझाते जाता है, वो अपने बारे में बुराई बोलते रहेगा, तो उसको सुधरना ही नहीं।
अन्याय करने वाला अन्याय करते रहो। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हाँ देखो, पवित्र लोग प्रियो उस पवित्रता में बना रहना। आप कभी मतलब टोकर नहीं करना, धोखा नहीं करना। परंतु ये दुनिया के लोग है ना, ये अभिनय करने वाले लोग वो बात को नहीं समझेगा। उनका बारे में एक ऐसा एक शब्द प्रभु का वचन में हम देखता है, 92 का 6 वचन पढ़ना। 92 का 6 वचन बहुत सुंदर वचन है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। हाँ, कैसे समान? पशु समान। जानवर है उसको, पशु समान मनुष्य हो, वो नहीं समझेगा। देखा इनको ये बातें बताकर समझाने के बावजूद इतने लोग क्या ना हमारे मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो क्या बोलेगा, अरे मेरे को बहुत बड़ा काम था, कोई काम नहीं था, झूठ बोलता है? कितना भयंकर बात है। हम लोग देखो सच में प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेगा तो, प्रभु के जीवन से जिएगा तो और कदम में और बात में हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे। बाकी लोग बहाना बोल करके प्रभु को जीवन में कोई भी स्थान नहीं पियो, ऐसा धोखा खाने वाला लोग है। एक्चुअली वो शारीरिक लोग है, वो आत्मिक बातों को समझ ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक दिखावा करता है ना। उन लोग ऐसा फालतू ऐसा डिमांड, जैसा अभी मतलब मरियम ने तेल उंडेला, वो उधर सुगंध आया, वो सबसे पहले इस्करियोत तो यूदा लीडर था, बोला ओ मरियम बेवकूफ है, मरियम ने बहुत मूर्खता किया, ये तो बेच करके गरीबों को देता तो है ना, मतलब कम से कम 300 दिनार मिलता था, है ना। इतना पैसा कितना गरीबों को हम दे सकता था, मतलब 1-2 लोगों का शादी भी करके देता था, इतना अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन ये मरियम ने क्या बर्बादी किया, इतना इसे डालने से क्या हो गया? प्रभु ने बोला उसने जो कर सकता है मार्ग से बोला। प्रभु जिसका तारीफ करता है उसका दुनिया निंदा करता है। देखो प्रियो, प्रभु का दृष्टि में हमारा काम कैसा है, प्रभु हमारे बारे में हमारे काम के बारे में क्या कहता है, ये गवाही सुनना है। वो गवाही सुनने वाला का नहीं क्या प्रियो? समय एक तो नजदीक है, अभी भी अगर बात को नहीं समझेगा तो बहुत खतरा है। हमें प्रार्थना में सचेत रहना, प्रार्थना में सचेत ना रहने का कारण या मतलब आत्मीय में गिरने का मेन कारण प्रार्थना में सचेत ना रहना है। उसका बारे में मध्यस्थी प्रार्थना के बाद समय तो आपको बताएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रियो, वास्तव में हमें सावधान रहना, क्योंकि समय निकट है प्रियो, समय निकट है। किसी प्रकार का भी ऐसा धोखा में बढ़ करके हमारे आत्मीय जीवन को नष्ट ना करे प्रियो। अनंतता का दर्शन में प्रभु के बुलाहट का योग्य जीवन बिताना, प्रभु का योग्य जीवन बिताना, सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना, ये बुलाहट पाया हुआ हमारे कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो। प्रभु के वचन को सही यदि में जानो और उसको अमल करो, उसमें बने रहो, क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आ रहा है। और जो प्रभु हमारे जीवन में कर पाया उसका हमें इनाम मिलेगा। हम प्रभु का रहने का मंदिर है, प्रभु का कार्य करने का हमारे प्रभु का एक योद्धा है हम लोग। प्रभु हमारे में काम करना है, हमने काम नहीं करना, प्रभु को करने दो, उसका हमें इनाम मिलेगा। तो कहां तक हम प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण कर देता है, प्रभु के उपयोग में हम आता है, उसके अनुसार आनंददा का प्रतिफल है। इसलिए अपने जीवन में देखो प्रियो, पवित्र आत्मा में बहुत बातों में अगुवाई करता है, उस अगुवाई के अनुसार प्रभु का काम हमारे जीवन में होते रहेगा तो उस दिन हम बहुत बड़ा सम्मान पाएगा, बड़ा तोहफा पाएगा, बहुत से महिमा पाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा और सबको और भी बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु के रूप बनने में सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा